हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन करने हैं उसका बताते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट किया करें लाजमी, हमें प्यारे प्यारे। आज जो कमेंट है ना वो हमारे बहुत ही प्यारे से चाचू हैं, हमारे चचा हैं इंडिया से, जो बड़े शौक से हमारी वीडियो देखते भी हैं और बड़े प्यारे कमेंट करते हैं और हमें इंडिया बहुत बुलाते रहते हैं। तो हम जब भी हुआ ना, जितना बहुत धन्यवाद आपका। तो सना, मैसेज पढ़ के सुनाओ जरा, क्या आया है और किस पे वीडियो बनाने का कहा है हमारे चचा ने। जी, तो ओम प्रकाश जी जो हमारे बड़े प्यारे से चचा हमें बहुत प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं, तो उनका मैसेज पढ़ के सुना दिया जाता है जी। चले जी, उन्होंने मैसेज हमेशा जो है वो करते हैं हिंदी में मैसेज, तो हम उसको कर लेते हैं कन्वर्ट उर्दू में। तो उन्होंने मैसेज किया है जी, बेटी सना हेलो, हमारी शादी में लड़की से लड़के से 7 वादे जब वो इकरार करती है तो शादी हो जाती है जी। तो वो 7 अल्फाज कौन से हैं, आप दोनों गौर से सुने, आपको बहुत अच्छी मालूमात मिलेगी। लिंक्स जो है शादी ब्याह के मायनी मनोज है जी, मुंतसिर शुक्ला, इनकी वीडियो का कहा है कि इस पे रिएक्ट करें। तो आगे लिखा है आपके चचा ओम प्रकाश, सरोहा जिला हिसार, हरियाणा, इंडिया जी। तो उन्होंने कहा है कि इंडिया में जब शादी होती है तो लड़के और लड़की से 7 वादे किए जाते हैं, तो उस पे रिएक्ट करें क्या क्या वादे होते हैं। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है जी, मीनिंग ऑफ मैरिज, विवाह के 7 वचन, एक्सप्लेन मनोज मुंतशिर शुक्ला, ये है जी जिनकी वीडियो है, जिन पे उन्होंने रिएक्ट करने को कहा है। तो देखते हैं जी, पाकिस्तान में जो वादे होते हैं वो हमें तो पता है क्या होते हैं, तो इंडिया में क्या 7 वादे होती है, रस्में वगैरह, वो इस वीडियो में देखेंगे जी। क्या फर्क है, बाकी कभी हुआ तो हम किसी की शादी भी हो सकता है कभी अटेंड करें इंडिया में। अच्छा, तो मुझे बहुत शौक है इंडिया की शादी देखने का, पूरी साथ फेरे रस्में और इतनी मजे के होते हैं ना। तो कभी हमारा जब भी हम आएंगे ना, तो अगर किसी की शादी हुई तो हमें जरूर बुलाना। हम देखेंगे जी कैसी होती है शादी। मूवीज में ही देखी है, वैसी ही होती है सारी या कुछ चेंज होता है बीच में, रस्में वगैरह सारी, वहाँ पे मेहंदी वगैरह। फिक्र ना करें, हम डांस कर लेते हैं। अच्छा हाँ जी, डांस हम करेंगे खूब। तो चले वीडियो को प्ले करते हैं। वीडियो प्ले करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। जब तक पूरे ना हो फेरे 7, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की, तब तक बबुनी नहीं बबुआ की। 40 साल पहले आया था ये गीत, लेकिन बात ऐसी कह गया जो हजारों वर्षों का निचोड़ है। हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में फेरों का महत्व इतना बड़ा है कि फेरे पूरे होंगे तभी दुल्हा और दुल्हन पूरी तरह से एक दूसरे के होंगे, तभी इस संबंध को समाज स्वीकारेगा और तभी दैवीय शक्तियों का आशीष प्राप्त होगा। फेरों के साथ 7 वचन भी जुड़े होते हैं। क्या हैं ये 7 वचन और क्या है इनका अर्थ? नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला। आज मैं आपको विवाह के 7 वचन समझाऊंगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि विवाह क्या है। सनातन संस्कृति में 16 संस्कार माने गए हैं। विवाह या पाणी ग्रहण 15वां संस्कार है। विवाह एक संस्कृत शब्द है जो कि वि और वाह को मिलाकर बना है। इसका अर्थ है एक दूसरे का हो जाना, एक दूसरे को धारण कर लेना। और पाणी ग्रहण का अर्थ, पाणी यानी हाथ, एक दूसरे का हाथ ग्रहण करना, एक दूसरे का हाथ हमेशा के लिए थाम लेना, ताकि विवाह का ये बंधन 7 जन्मों तक अटूट और अक्षय बना रहे। विवाह का पहला वचन है, तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहेव प्रिय वयम कुर्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी। कन्या अपने वर से कहती है, आप कभी किसी तीर्थ यात्रा पर जाएं तो मुझे साथ लेकर जाएं। आप मेरे बिना कोई व्रत, कोई उपवास या फिर यज्ञ जैसे कोई धार्मिक कर्म ना करें। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूं। इस पहले वचन में होने वाली पत्नी अपने भावी पति से यह वादा चाहती है कि जीवन के हर अच्छे काम में वो उसे अपने साथ रखे। दूसरा वचन, पूज्यो यथा सो पितरो ममापि तथेश भक्तो निज कर्म कुर्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीयम।
कन्या वर से दूसरा वचन मांगती है, जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, विवाह के बाद आपको उसी तरह मेरे माता पिता का सम्मान भी करना होगा। ये वचन मांगना और देना दोनों एकदम उचित है। विवाह सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, दो परिवारों के बीच भी होता है, तो मान सम्मान की यह गंगा भी दोनों तरफ से बहनी चाहिए। लड़के वाले बड़े और लड़की वाले छोटे, ये सोच गलत है और हमारे संस्कारों में ऐसी सोच का कोई स्थान नहीं है। तीसरा वचन, जीवनम अवस्था त्रये मम पालनाम कुर्याः वामांग यामी तदा त्वदीयम ब्रवीत कन्या वचनम तृतीयम। जीवन आनी जानी छाया है, उम्र का सूरज जैसे चढ़ता है वैसे ही उतरता भी है। जो पूरब में उगेगा उसे पश्चिम में अस्त होना ही पड़ेगा, यही संसार का नियम है। अपने तीसरे वचन में कन्या वर से कहती है, यदि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं में, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में मेरे साथ रहने का वचन दें तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करूंगी। हमारे यहाँ विवाह सचमुच जीवन भर का बंधन है। एक बार विवाह हो गया तो एक दूसरे को त्यागना सनातन के विरुद्ध है। डिवोर्स और तलाक ये दोनों शब्द विदेशी हैं, एक इंग्लिश दूसरा अरेबिक। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप डिवोर्स का हिंदी शब्द जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि तलाक को हिंदी में क्या कहते हैं? अब संबंध विच्छेद मत कहिएगा, क्योंकि वो शब्द नहीं है, फ्रेज है, वाक्यांश है। दो शब्दों को जोड़ के बनाया गया है, संबंध और विच्छेद। तो सच ये है कि तलाक के लिए, डिवोर्स के लिए हमारी भाषा में कोई शब्द है ही नहीं, क्योंकि हम विवाह को तोड़ने में, पति या पत्नी को छोड़ने में विश्वास ही नहीं रखते। तलाक शब्द और डिवोर्स की प्रथा ये एक वायरस की तरह विदेशों से हमारे यहाँ दाखिल हुई है। जिस दिन हम अपनी मूल भारतीय संस्कृति की ओर लौटेंगे, हमारे देश में डिवोर्सेस हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। चौथा वचन, कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तु प्रतिज्ञाम यदि कातम कुर्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम चतुर्थः। चौथे वचन में कन्या वर से कहती है, अब तक तो आप घर परिवार की सारी चिंताओं से दूर थे, लेकिन अब विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, इसलिए भविष्य में परिवार का दायित्व आपके कंधों पर आएगा। आप वचन दें कि आप इस जिम्मेदारी को पूरे मनोयोग से, प्रेम से निभाएंगे। पांचवा वचन, स्वसद्य कार्ये व्यवहार कर्मण्ये व्यये मामापि मंत्र येथा वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रूते वचः पंचमत्र कन्या। पांचवें वचन में कन्या वर से कहती है कि विवाह के बाद घर के कामों में, किसी भी प्रकार के लेन देन और खर्च में आप मेरी सलाह जरूर लेंगे। लेनी भी चाहिए, घर किसी एक का तो है नहीं, दोनों का है, तो घर से जुड़े हुए फैसले भी दोनों के होने चाहिए, वरना पत्नी के मन में ये कसक हमेशा के लिए रह जाएगी कि जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं है, एक उम्र उसी घर को सजाने में गुजर जाए। छठा वचन, न मेप मानम सविधे सखीनाम द्यूतम नवा दुर्व्यसनम भंजश्चेत वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम च षष्ठम। इस वचन के दो भाग हैं, दूसरा पहले समझाता हूं। कन्या कहती है, वचन दीजिए कि आप जीवन भर जुए से और जुए जैसी अन्य बुराइयों से दूर रहेंगे। और पहले भाग में वो अपने स्वाभिमान की सुरक्षा मांगती है। यदि मैं अपनी सखियों, सहेलियों के साथ या अन्य महिलाओं के साथ बैठी हुई हूं, तो किसी भी कारण से उन सब के सामने आप कभी मेरा अपमान नहीं करेंगे। होना भी यही चाहिए। स्त्री का मान रखना पुरुष होने की पहली शर्त है। हमारी संस्कृति में स्त्री का इतना सम्मान है कि हमारे धर्म ग्रंथ भी स्त्री का नाम पुरुष से आगे रखते हैं। सीता, राम, राधा, कृष्ण और ईश्वर की स्तुति भी करते हैं तो क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। पहले माता फिर पिता। जो लोग कहते हैं कि भारत सदैव से पुरुष प्रधान समाज रहा है, यहाँ पिता के आगे माँ को कभी कुछ समझा ही नहीं गया, उन्हें थोड़ा और पढ़ लेना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम का परिचय क्या है? कौशल्यानंदन। लक्ष्मण का सुमित्रा नंदन। महाभारत में श्री कृष्ण का परिचय क्या है? देवकी नंदन और यशोदा नंदन। अर्जुन को क्या बुलाते थे? कुंती पुत्र। और कर्ण का क्या नाम था? राधेय। जो भारत की सही संस्कृति समझेगा वो प्राण दे देगा, लेकिन न खुद किसी स्त्री का अपमान करेगा, न अपने सामने होता हुआ देखेगा। सातवां वचन,
परस्त्रियम मातु समाम समीक्ष स्नेहम सदा चेन्मय कांत कूर्या वामांग मायापि तदा त्वदीयम ब्रूते वचः सप्तमत्र कन्या। इस आखिरी वचन में कन्या वर से कहती है, आप वचन दें कि विवाह के बाद अन्य सभी स्त्रियों को माता समान मानेंगे और जीवन पर्यंत हमारे आपसी प्रेम के बीच किसी तीसरे को आने नहीं देंगे। प्यार ऐसा ही होना चाहिए, दो के बीच इतनी जगह ही न रह जाए कि तीसरा दाखिल हो पाए। लहू और इश्क रंग दोनों का फीका हो नहीं सकता, मैं उसका हो चुका हूं, अब किसी का हो नहीं सकता। ये थे विवाह के वो 7 वचन जिनकी नींव प्रेम, विश्वास, त्याग और समर्पण पर रखी गई है। आपने बड़े ध्यान से सुना, बड़े धैर्य से सुना, आपका आभार। 7 फेरे और 7 वचन अब हमें पता लग गए क्या हैं। अक्सर हम लोग ड्रामों में, फिल्मों में देखते होते थे ना यार, अक्सर हम सोचते थे कि ये 7 वचन जो है हिंदी में बोलते हैं ना ये लोग, पता ही नहीं होता था क्या बोलते ये तो आप हैं। हिंदी में बोल रहे हैं तो हमें पता लगा वो दूसरी होती है ना हिंदी, जो अब जैसे वो पढ़ रहे थे और फिर ट्रांसलेट कर रहे थे। दूसरी वाली हिंदी थी, बोलते थे ना तो समझ नहीं आती थी। अब इन्होंने उसकी ट्रांसलेट की है ना दूसरी, तो अब पता अब चला हमें है जी समझ आई कि है क्या सारी। वचन होते हैं। बिल्कुल, प्रकाश जी, बहुत ही जबरदस्त थी आपकी मनोज वीडियो, जी ने आपने बहुत recommend की। अच्छी वीडियो बनाई है ना, हाँ बिल्कुल, एक एक चीज के बारे में मनोज बताया गया, मुंतजिर नाम है उनका, बहुत ही तफसील से बड़ी खूबसूरत बातें बताई हैं हमें लव्स और के बारे में एक पता लगा हमें 7 वचन के बारे में पता लग गया। और अच्छे वचन है ये, तो हर जगह यही ऐसे ही होते हैं, सेम हाँ जी। हमारे भी ऐसे ही हैं। वो बोलते नहीं है लेकिन होता है सारा, होता है, मतलब तो हाँ, यही है ना मतलब सारा, यही होता है। कि शादी गारे हर दुख लेकिन सुख में इसमें ये होता है कि शादी वाले दिन ये वचन लिए जाते हैं इंडिया हाँ में ना। इंडिया में लिए जाते हैं 7 फेरे। और ये हमारे निकाह होता है तो फिर निकाह में सारा कुछ लिखा होता है कि इज्जत करेंगे और सारा कुछ एक दूसरे के प्यार और मोहब्बत उन्होंने से बताया रहेंगे। देखो तलाक और डिवोर्स लफ्ज जो है हाँ, कहते वो- हैं हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। कितनी अच्छी बात है। लेकिन फिर भी होती है बस, ये तो फिर ऐसी है, नहीं बनते ज़हन बंदे के, माइंड वगैरह 100 मसले मसाइल होते हैं बंदे के। तो एक और भी सवाल है कि अक्सर मैंने ना ड्रामे, मुझे इंडियन बहुत पसंद थे, अब तो खैर मैं नहीं देखती लेकिन बहुत पहले मैं देखती होती थी। तो उसमें जैसे 7 वचन होते हैं, 7 फेरे भी होते हैं, और मैंने देखा कि जो 3 फेरे होते हैं कि पता नहीं 4 होते हैं, वो लड़की आगे लेती है और फिर चेंज करते हैं। चेंज करते हैं। पहले लड़का आगे होता है, लड़की आगे होती है, जो भी है ना। हाँ, ये बताना हमें। ये लाजमी बताना कि ऐसा क्यों होता है कि 7 फेरे ही होते हैं लेकिन 3 शायद 4 लड़का लेता है और 3 जो है वो लड़की एंड पे आगे आ जाती है, आगे पीछे हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। तो इसकी भी अगर कोई वीडियो हो तो हमें जरूर मैसेज पे बताना, हम उस पर भी रिएक्ट करेंगे। इसी तरह अच्छी अच्छी बातों को हमें पता चलता है, ये भी कोई बुरी बात नहीं है, ये भी इन चीजों के बारे में पता होना इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्या और है। बहुत अच्छी है इन्फॉर्मेशन, कोई बुरी नहीं बुरी है। नहीं है, तो जी। बड़ा अच्छा लगा सुन के सारा कुछ के 7 वचन ये होते हैं हाँ जी, और बड़े ही अच्छे वचन है ये तो। नॉलेज में इजाफे की वाली बातें हैं। बिल्कुल, ये बुरी बात नहीं है कि कोई लोग माइंड कर दे जी कि हमें ये अब इंडिया के बारे में, हम विवाह जो है वचन ये अब देखेंगे, ऐसे तो नहीं है। हम लोग रिएक्ट करने बैठे हैं तो हम इंडिया के बारे में करने बैठे हैं, इंडिया की चीजों को देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर उनके कर बारे रहे में हैं, रिएक्शन दे रहे हैं जानना अपना। चाहते हैं क्या कुछ है, कैसे होता है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई। और चचा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिर से आप इतने प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं और वीडियो आप भी बड़े इनकी ना टाइम यूनिक बाद होती है बहुत, कि हमें देख के ना बहुत ही मजा आता है और यकीन इन्फॉर्मेशन मानिए मिलती है ऐसे अच्छी ही खासी है। हमें। और थैंक यू सो मच चचा, आप इतना प्यार देते हैं, और बच्चों हमें- को प्यार देते हैं और हमें बार बार बुलाते। तो आपने एक मैसेज किया था कि आप लोग इंडिया कब आ रहे हैं, तो आप नहीं हमें छोड़ेंगे, हम भी इंडिया वालों को नहीं छोड़ना चाहते। हमारी तो खुद बहुत ख्वाहिश है, हम तो रोज इस टॉपिक में बात करते हैं कि हमारा बस नहीं चलता कि हम लोग जल्दी से इंडिया चले जाए। अभी भी थोड़ी देर पहले भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि मौका मिला तो हम इंडिया जरूर जाएंगे। सबसे पहले हमारा यही प्लान है जी, इंडिया जाने का। और लेकिन कहीं बस- जाए ना जाए अभी तक हमने कभी सोचा नहीं है वैसे। हाँ बिल्कुल, किसी और कंट्री भी का नहीं सोचा। और भी हैं कंट्रीज वगैरह, यकीन माने कि कभी हमने कहा नहीं है यार वो वाली जगह बहुत अच्छी है, हम वहां जाना है। सबसे पहले हमारा यही है कि हम इंडिया जाएंगे और हम सबको ये कहेंगे हम लोग पहले जाएंगे तो जाएंगे इंडिया ही जाएंगे। और चचा हमें याद है सबसे पहले हम इंडिया आए तो आपके पास ही आएंगे हाँ, और आपको ही हम इन्फॉर्म कर देंगे जी, हम पहले वीडियो डाल देंगे जी कि हम लोग इंडिया आ रहे हैं। तो आप लोग सारे तैयार रहना, हमें मेहमान नवाजी आपसे हमने करवानी है जी।
तो थैंक यू सो मच चचा, आप प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं। आज भी आपने बहुत प्यारा मैसेज किया, बहुत मजा आया ये वीडियो देख के। आपने कहा था कि आपको बहुत मालूमात मिलेगी, तो वाकई बहुत मालूमात मिली। इस तरह के और भी मजे मजे के चचा हमें कमेंट्स करते रहा करें, हमें चीजों के बारे में बताते रहा करें। थैंक यू सो मच आपके बहुत बहुत प्यार का, ढेर सारी दुआओं का, प्यार का, तो शुक्रगुजार हैं हमारी आपके तरफ से भी बहुत। आपकी सारी फैमिली। अब हम नहीं जानते आपकी फैमिली में कौन कौन है, जितने भी हैं, आपकी वाइफ, आपके बच्चे वगैरह, सबको हमारी तरफ से बहुत ज्यादा सलाम और प्यार। तो चले वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी प्यारी सी प्लेस के साथ, प्यारी सी वीडियो के साथ, इसी तरह प्यारे से कमेंट्स के साथ। तब तक रखे अपना बहुत सारा ख्याल, हमें रखे दुआओं में याद। चाचा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, ओके जी, बाय बाय।